आजकल चर्चे की विषय बनी हुई है बोन ऑसिफिकेशन। तो अगर ये चीज चर्चे की विषय बनी हुई है तो कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप ये चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि बोन ऑसिफिकेशन होता क्या है। तो देखिए साहब, ये है बोन ऑसिफिकेशन। ये क्या है? बोन ऑसिफिकेशन। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? है ना? ये क्या है? बोन ऑसिफिकेशन। तब सवाल है कि बोन ऑसिफिकेशन है क्या, ये होता क्या है, ये होता क्या है। तो देखिएगा, अब सवाल है कि है क्या, ये होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ होती है। तो देखिए, कभी कभी कोई आदमी कहता है कि हम बालिग हैं, है ना? कभी कभी कोई कहता है कि नहीं हम नाबालिग हैं, नाबालिग है। तो सच में वो बालिग है कि नाबालिग है, इसका पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कभी कभी होता है साहब, जिसे कहने का मतलब शादी विवाह। तो कोई व्यक्ति अगर लव मैरिज कर लेता है तो उसके माता पिता को कहना रहता है कि नाबालिग है, और उसको कहना रहता है कि नहीं हम बालिग हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा क्यों नाबालिग है? अगर बालिग है तो फिर उसको शादी करने का राइट है साहब, अगर नाबालिग है तो शादी करने का राइट उसे नहीं है। तो अब अगला परिवार वाले को कहना, परिवार वाले को कहना है, परिवार वाले को कहना है कि ये जो बच्चे हैं वो नाबालिग है, लेकिन उन लोगों को, बच्चे को कहना है कि नहीं हम लोग बालिग हैं। तो वो सच में बालिग है कि नाबालिग है, वो पता कैसे चलेगा? आधार कार्ड से बताना बहुत मुश्किल है, उसमें पढ़ा चढ़ा के भी लिखा जाता है। तो इसके लिए एक जांच होती है, जिस जांच को हम कहते हैं बोन ऑसिफिकेशन। मतलब कम उम्र वाला आदमी अगर ये कहता है कि मेरा उम्र ज्यादा है, तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कीजिए, तुरंत पता चलेगा कि इसका उम्र ज्यादा है कि कम है। चलिए, यहाँ तो आदमी कम उम्र है तो ये उम्र बढ़ा के बता रहा है। और एक जगह और साहब, जब केस मुकदमा हो जाती है ना, तो वहां पे खुद को बालिग साबित करने का प्रयास करता है। आदमी 19 साल का रहेगा और कहे कि हम 17 साल का हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी तरह का कोई अपराध करता है, अगर किसी तरह का कोई अपराध करता है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और वो किसी तरह का अपराध करता है, तो एक ही अपराध को अगर बालिग करता है, अगर कोई अपराध बालिग करता है, अगर उसी अपराध को नाबालिग करता है, नाबालिग करता है, तो दोनों के अलग अलग सजा का प्रावधान है, दोनों का अलग अलग सजा का प्रावधान है। अगर बालिग किया है, बालिग किया है तो उसको उम्र कैद भी हो सकता है, उसे 20 वर्ष भी हो सकता है, उसको फांसी भी हो सकता है। लेकिन अगर वही अपराध नाबालिग किया है तो उसको 3 माह होगा साहब, 3 माह होगा। या तो फिर उसको सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उसका सुधार करने का जो मौका मिलता है ना, उसे शिक्षित किया जाएगा। तब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति बालिग है तो उसको उम्र कैद भी हो सकता है, 20 वर्ष भी हो सकता है, फांसी भी हो सकता है। अगर नाबालिग है तो उसका 3 महीना होगा साहब, या तो फिर सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति का उम्र 18.5 रहे, 19 रहे, और वो अपराध कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो तो प्रयास करेगा ना कि खुद को हम नाबालिग सिद्ध कर दे, ताकि इतना बड़ा सजा हमें नहीं हो। वो तो प्रयास करेगा। अब ऐसा होता भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है। अब देखिए, हाल ही में एक मुंबई में बहुत बड़ी घटना हुई साहब। अब घटना में देखिएगा, ये है साहब, इनको नाम है बाबा सिद्दीकी। हाँ, और इनको समझने से पहले इनको समझिए, इनको समझिए पहले साहब। ये जो आदमी है, पहले इनको समझिए, इनको देखिएगा। ये लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई है साहब। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। इस व्यक्ति का नाम लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस एक नाम है, बल्कि बिश्नोई एक जाति है। पूरे भारत में इसकी आबादी ज्यादा नहीं है, 2 लाख के आसपास में इसकी आबादी है साहब। 2 लाख प्लस ही बोलिए, कम मत बोलिए, 2 लाख से ज्यादा ही। ये जाति आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा बड़े पैमाने पर, आपको थार रेगिस्तान के आसपास। बिश्नोई जाति को जाट और राजपूतों की सूची में रखा जाता है। अब सवाल है कि सर, मुंबई में ये जो सलमान खान का जो मैटर चल रही है, इतनी बड़ी धमकी की जो बातें हो रही है, उसका मामला क्या है? तो देखिए साहब, बात यह है कि सलमान खान आज से बहुत वर्ष पहले एक मूवी शूट करने गए थे राजस्थान में, और वहां पर वो एक हिरन को मार दिया था। वो हिरन काला हिरन था, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। वो काला हिरन को मार दिया था सलमान खान।
सलमान खान काला हिरन को मारे थे। अब कभी कभी होता यह है कि बहुत से व्यक्तियों को पशुओं से बहुत प्यार होती है। जैसे हम बिहार वाले गाय का पूजा करते हैं, गाय को अपनी माता समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति गाय को मारता है तो हमें तो दुख होगा ही। अब राजस्थान की अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि वहां अगर काला हिरन है और उसकी माँ की मौत हो जाती है तो वहां की महिलाएं उस हिरन के बच्चे को अपने बच्चे की तरह दूध पिलाता है। तो जिस जगह पे हिरन के बच्चे को अपने बच्चे की तरह दूध पिलाया जाता है, मतलब उसकी पालन अपने बच्चे की तरह होता है। अगर उस बच्चे को कोई गोली मार दे तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा ही। अब कोई व्यक्ति दुखित होता है, कोई व्यक्ति ज्यादा दुखित हो जाता है। जिसमें ये घटना हुई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का उम्र 5 साल के आसपास था, जिसमें सलमान खान काला हिरन को गोली मारा था। बल्कि जिस जगह पे काला हिरन को गोली मारा उस जगह पर हिरन का एक मूर्ति भी बनाया गया है, बना हुआ है, एक घर बनाया गया, उसके ऊपर एक मूर्ति बनाई गई है। अब लॉरेंस बिश्नोई इसी बात से सलमान खान से नाराज चल रहा था। उन्होंने मन में ठान लिया कि हमको सलमान खान को मारना है। और सलमान खान से पहले साहब सिंधु मूसेवाला को भी मार दिया लॉरेंस बिश्नोई। और एक राजस्थान का राजपूतों का एक नेता था, उसे भी करनी सेना का नेता था, उसे भी मार दिया। अभी साहब ये इन्हें मार दिया। इनका नाम है बाबा सिद्दीकी। हाँ, मार नहीं दिया, मरवा दिया। क्योंकि ये तो साहब गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। इनका एक बहुत बड़ा गैंग है, साबरमती जेल में बंद है, और वहीं से मरवा दिया बाबा सिद्दीकी को। बाबा सिद्दीकी का परिचय यह है कि ये पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं, एनसीपी में भी जा चुके हैं। एक नेता थे, बड़े लेवल का नेता थे, मंत्री भी रह चुके थे महाराष्ट्र में। और इनकी पकड़ अच्छी खासी थी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान का नजदीकी आदमी थे। तो बाबा सिद्दीकी को ये हत्या करवा दिया। बाबा सिद्दीकी को मारने में इतने सारे लोग शामिल थे। 6 लड़के देख रहे हैं ना, ये 6 लड़के देख रहे हैं आप, ये वही 6 लड़के हैं जो बाबा सिद्दीकी को मारने में शामिल था। चाहे गोली मारने में शामिल हो, चाहे फिर वो साजिश रचने में शामिल हो, चाहे जगह बताने में शामिल हो, लेकिन 6 लड़का शामिल था। अब इसी लड़के में ये जो लड़का है वो खुद को साबित कर रहा है, खुद के बारे में बता रहा है कि हम मतलब नाबालिग है, मेरा उम्र 18 साल नहीं है। चलिए अब आया कि मैट्रिक आता है साहब। देखिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में एक आरोपी की उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक आरोपी की उम्र को लेकर क्या हो गया? विवाद खड़ा हो गया। अब बाबा सिद्दीकी को मारने में 6 लड़के हैं, उसी लड़के में एक लड़के ये है साहब, उसी लड़के में ये एक लड़का ये है। अभी ये लड़का को कहना है कि मारने में तो थे लेकिन हमको उम्र नहीं 18 साल हुआ है। तो भैया जब 18 साल उम्र नहीं होगा तो फिर तो इसको सजा कम मिल जाएगा। अब देखिए, हाँ, इस लड़का का नाम क्या है? धर्मराज कश्यप। धर्मराज कश्यप को कहना है कि मेरा उम्र तो 17 साल हुआ है, बल्कि आधार कार्ड में उसका उम्र 19 साल है। तो आधार कार्ड में धर्मराज कश्यप का उम्र 19 साल है, लेकिन उसका दावा है कि हम 17 साल के हैं। तो भाई अब 17 साल के कि 19 साल के पता कैसे चलेगा? अब इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। तो इसके लिए कोर्ट ने बोला, हाँ, कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बोला कि इस लड़के को बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाइए। जब इनका बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया, ये बालिग पाया गया। लेकिन सवाल है कि ये कोर्ट समझ कैसे गया कि बालिग है लड़का? नहीं कैसे समझा? जैसा अगर किसी व्यक्ति को हम बोन ऑसिफिकेशन से टेस्ट न भी करते हैं फिर भी उसको पकड़ना बहुत आसान है। पहली बात, अगर किसी व्यक्ति का दूध का दांत अगर नहीं टूटा है ना, सॉरी, अगर किसी व्यक्ति का दूध का दांत टूट रहा है लेकिन उसके मुंह में एक भी दूध का दांत बच रहा है ना, तो आप ये मान लीजिए कि उसका उम्र 14 साल से कम है। क्योंकि पूरा दूध का दांत तब टूटता है जब 14 साल उम्र हो जाता है, तब 7-8 में तो टूटना शुरू करता है, तो थोड़े पूरा टूट जाता है, धीरे नहीं टूटता है जी। तो 14 साल तक 14, अगर किसी व्यक्ति का मुंह में एक दांत भी बच रहा है तो समझिए कि उसका उम्र 14 साल से नीचे है। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर दाढ़ी आ गया साहब तो ये समझ लीजिए कि उसका उम्र 18 साल हो गया है। इसका दाढ़ी नहीं, सब सेटिंग करवाए हुए है। दाढ़ी आगे कितना पहले सेटिंग होगा?
ये आदमी का दाढ़ी सेटिंग किया हुआ है, नहीं किया हुआ है जी, मुझ देख रहे हैं ना। हाँ, तो 18 साल में दाढ़ी आना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका 16-17 साल में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी बढ़िया से दाढ़ी आने में कहीं ना कहीं 19 कहीं पूरे का रहता है। तो बढ़िया से इस तरह की दाढ़ी आने में आपको कम से कम 19 साल लग जाएगा। अगर 16 साल में भी दाढ़ी आना शुरू होता है हल्का हल्का, 17 साल में भी होता है, 18 साल में होता है, आदमी आदमी पर निर्भर करता है। तो हाँ, तो ऐसा ऐसा दाढ़ी आने में आपको 19 साल लगा देगा। और ये आदमी कह रहा है कि मेरा उम्र 17 साल हुआ है, तो शक तो यहीं से हो गया। लेकिन भाई अब इसको कैसे कह सकता है कि तुम्हारा दाढ़ी आ गया जी, तुम 17 साल के नहीं हो सकता, ये बात बोलना गलत ना है। तो कोर्ट ने इसका जांच करवाया। देखिए जब जांच करवाया तो फिर होता, हाँ आगे के मामला क्या देखिएगा, कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है, यानी कोई लड़का नाबालिग है, तो इस पर अलग केस चलता है। बताया था कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के व्यक्तियों को नाबालिग माना जाता है। अगर भारत में अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है तो उसको क्या माना जाता है? नाबालिग। और उसमें हाँ, अब सजा की बात करते हैं तो बालिग और नाबालिग की सजा में आसमान जमीन का अंतर है। बालिग को फांसी भी हो सकता है, हमने निर्भया हत्याकांड में देखा, उसमें सबको फांसी हो गया, शायद एगो नाबालिग था वो बच गया। तो बालिग को फांसी भी हो सकता है और जो नाबालिग रहेगा वो बच भी जाएगा, सुधार गृह में भेज देगा। तो दोनों का आसमान जमीन का अंतर होता है ना। हालांकि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर पर ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू होता है। फिर कहता है कि यदि कोई किशोर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कारागार के स्थान पर पर्यवेक्षण गृह में भेज दिया जाता है। अगर कोई किशोर है और वो किशोर क्या किया है? अपराध किया है, तो जब वो अपराध करता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है? सुधार गृह में भेज दिया जाता है। सुधार गृह में रहता है। जेल और सुधार गृह में आसमान जमीन का अंतर है ना। तो नाबालिग के लिए अलग कानून बनाया गया है। अब बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं जो बचने के लिए कि नहीं भाई हम खुद को नाबालिग सिद्ध कर देंगे तो हमको सजा कम होगा, उसके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहता है। अब देखिए आगे की कहानी का है। अब सवाल है कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बालिग है कि नाबालिग है, उसकी जांच के लिए कौन सा स्टडी करना पड़ता है हमको? तो उस स्टडी का नाम क्या है? बोन ऑसिफिकेशन। बोन ऑसिफिकेशन। अब बोन ऑसिफिकेशन में क्या होता है कि हड्डियों के आधार पर उम्र ज्ञात की जाती है। यानी बायोलॉजी को यह मानना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, उस वैसे वैसे हड्डी में चेंजिंग होते जाता है। तो उम्र के हिसाब से हड्डियों में चेंजिंग होता है। और कौन उम्र के आदमी में, कौन उम्र के व्यक्ति में कितना हड्डी चेंज हुआ है ना, कितना हड्डी चेंज हुआ है, कैसे बदलाव हुआ है, वो उम्र के हिसाब से सब पता चल जाता है। एक बच्चा का हड्डी देखिए, एक जवान का देखिए, एक बूढ़ा आदमी का हड्डी देखिए, तीनों एक ही टाइप का रहता है, अलग हिसाब से रहता है ना। अब इसे देखिएगा, इसी कलाई ऐसा, तो बच्चा कैसे कलाई पकड़ के मोड़िए, आपको लगेगा कि पूरा मुड़ आ जाएगा, लेकिन जवान का मोड़ेगा तो सब थोड़ा टाइट लगेगा। तो उम्र के हिसाब से हड्डी का विकास हो रहा है ना। तो देखिएगा उम्र के हिसाब से कौन सी हड्डी का विकास मतलब बढ़िया से दिखता है, होता है जो, देखिएगा आपका ये वाला उम्र के हिसाब से बच्चा का क्यों नहीं, जवान आदमी क्यों नहीं बनता था। बच्चा एक मार देगा तब कुछ नहीं होगा, जवान मार देगा ढाल जाएगा आदमी, पता है ना। तो एक केहूनी का जो विकास होता है ना, वो उम्र के हिसाब से होता है। ये पूरा हाथ का जो विकास होता है उम्र के हिसाब से होता है, दिख रहा है ना, उम्र के हिसाब से होता है। फिर ये जो घुटने जो है इसका विकास उम्र के हिसाब से होता है, इसका विकास उम्र के हिसाब से होता है। मतलब कि ऐसे सबका विकास उम्र के हिसाब से होता है। इन लोगों को पकड़ना बहुत आसान है, सब हड्डी को उम्र के हिसाब से पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ये सब ऐसी हड्डियां हैं ना जिनको उम्र के हिसाब से कैसे कितना बढ़ जाए पकड़ना बहुत आसान है। इसीलिए बोन ऑसिफिकेशन में इसी हड्डी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कौन कौन सी हड्डी का इस्तेमाल हुआ है? हाथ की हड्डी का, कलाई की हड्डी, केहनी की हड्डी और कंधे की हड्डी और घुटने की हड्डी, यही सब हड्डी का जांच होता है। अब देखिएगा क्योंकि इनके, हाँ, इनके साथ सबसे ज्यादा बदलाव होता है। अब इसी हड्डी का इस्तेमाल काहे होता है? क्योंकि इस हड्डी के साथ सबसे ज्यादा क्या होता है? बदलाव होता है, चेंजिंग होता है उम्र के हिसाब से। तो जो हड्डी उम्र के हिसाब से ज्यादा बदलेगा उस हड्डी को पता करना बहुत आसान है। कहा जाता है कि हड्डियों के विकास से पता करने के लिए उसको एक्सरे भी किया जाता है। एक्सरे करने से फायदा ये होता है कि एक्सरे में उसका पूरा हड्डी का सीन आता है, फोटो आता है, और उस फोटो पर स्टडी होती है कि इतना उम्र के आदमी के शरीर में कितना हड्डी का विकास करेगा, इसका इतना विकास है,
इसका मतलब इसका उम्र इतना हो रहा होगा, इसका इतना विकास है, इसका उम्र इतना हो रहा होगा। तो चलिए साहब, एक्सरे का भी सहारा लिया जाता है ना इसमें। अब देखिए हमसे सवाल क्या क्या पूछेगा। सबसे ये पूछेगा कि नाबालिग और बालिग व्यक्तियों की आयु पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको बोलना है बोन ऑसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, बोन ऑसिफिकेशन में शरीर के किस हड्डी का प्रयोग मिलाया जाता है। हाँ, तो हाथ का हड्डी, घुटने की हड्डी, कलाई की हड्डी, कंधे की हड्डी, यही सब ना है। चलिए अब सवाल है कि इसमें और क्या क्या आता है, तो एक एक्सरे किया जाता है, क्योंकि एक्सरे से उसका विकास दर को देखा जाता है। तो ये आपका टॉपिक था।